नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरिकेश गुजर आज आपके सामने मुखातिब हूँ महंगाई के विषय को लेकर। इससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल है यूट्यूब पर द हरिकेश, उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारा विषय है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जब लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए रोजगार नहीं हो, पैसा कमाने के संसाधन उपलब्ध नहीं हो, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कह सकते हैं? बेरोजगारी। उस स्थिति को क्या कह सकते हैं? बेरोजगारी। बेरोजगारी भी दो तरह की होती है, एक शिक्षित बेरोजगारी और अशिक्षित बेरोजगारी भी जिसे कह सकते हैं। इसमें मजदूर वर्ग आता है, किसान वर्ग आता है, ठीक है। लेकिन भारत में कुछ आंकड़े मिले हैं जिसमें ये कहा गया है कि भाई शिक्षित बेरोजगारी की दर, भारत में शिक्षित बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ी है। शिक्षित बेरोजगारी की दर लगभग कितने बढ़ चुकी है? लगभग 60% से अधिक शिक्षित बेरोजगारी की दर भारत के अंदर बढ़ोतरी देखी गई है। एक संस्था है CMIE जो बेरोजगारी के आंकड़ों पर अपना ध्यान रखती है। उसके अनुसार जो बेरोजगारी जनवरी माह में 7.16% थी, यानी कि 7.16% थी, वो फरवरी में बढ़कर कितनी हो चुकी है? 7.78%, यानी कि 7.78% बेरोजगारी, यानी बढ़ती ही बेरोजगारी का ये आंकड़ा वाकई चिंता का विषय है। दोस्तों, भारत ऐसा देश है जहां पर युवा सबसे ज्यादा है, यानी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 35.6 करोड़ युवा भारत में रहते हैं। अब दोस्तों, युवाओं के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? रोजगार। किसी भी देश के आर्थिक अनुमान का, किसी भी देश के डेवलपमेंट का, किसी भी देश के विकास का सबसे बड़ा आधार है। उससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश, जो विकसित देश है, उसके अंदर बेरोजगारी का स्तर है वो एक हद तक कम होता है, जबकि विकासशील देशों को मुख्यतः बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में, जिसमें 35.6 करोड़ युवा है, जहां पर 60% से अधिक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या है, ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़े क्या अनुमान लगाते हैं? सरकारी बाशिंदे, सरकारी हुक्मरानों से जब इन विषयों पर सवाल पूछा जाता है तो उनके जवाब होते हैं, क्या जवाब होते हैं? जो लोगों को बहुत विचलित करते हैं, सरकार की नीतियों को जो लोगों को बहुत हास्यास्पद लगते हैं। जब सरकारी कोणों से पूछा जाता है कि बेरोजगारी दर बढ़ी हुई, तो कई के बयान कैसे आते हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म पर और स्टेशनों पर या हवाई अड्डों पर लोगों की कितनी बड़ी भीड़ भाड़ है, इसलिए बेरोजगारी कहाँ है, कहाँ दिखती है आपको बेरोजगारी? इस तरह के आंकड़े आपको, इस तरह के बयान आपको बयानवीरों के अक्सर देखने को मिलते हैं। हमारे भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी एक डायन बन चुकी है। 2014 में जब केंद्र में भाजपा सरकार आई थी तो सबसे बड़ा विषय क्या था? महंगाई और बेरोजगारी। दोस्तों, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ये कहती है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ये कहती है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग आत्महत्या कौन करते हैं? सबसे ज़्यादा आत्महत्या करता है परेशानी के कारण, सबसे ज़्यादा आत्महत्या कौन करता है? किसान वर्ग। लेकिन 2018 के आंकड़े इसके विपरीत है। 2018 के आंकड़े इसके विपरीत है, यानी कि किसानों से ज़्यादा आत्महत्या किसने की है? युवाओं ने। बेरोजगारी के कारण लोगों ने आत्महत्या की है। 2018 में जो कुछ आंकड़े आए उसमें 12,936 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की। बड़ा भयानक विषय है। इसको लगाम लगाने के पूरे प्रयास सरकारें नहीं कर रही। देश का युवा जब इस भयावह डायन से मुकाबला करेगा तो कैसे करेगा? सरकारी क्षेत्र को खत्म करके रोजगारों के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान कितने रोजगार गए, देख सकते हो कितने रोजगार गए, बहुत ही ज़्यादा रोजगार कोरोना काल के दौरान गए। कई कंपनियों से हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रही। विदेशी कंपनियों को अपने ब्लॉक खोलने की अनुमति कहीं ना कहीं अगर सरकार दे तो रोजगारों मिल सकता है हमको, और बेरोजगारी पर एक हद तक लगाम लगाई जा सकती है। औद्योगिकरण,
औद्योगिकरण पर भी सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं है। औद्योगिकरण केवल सरकारी नुमाइंदों का पैसा कमाने का एक ऐसा बेस बन चुका है जिसके बारे में सोचकर भी शर्म आती है। दोस्तों, ये आंकड़े जो CMIE ने जो आंकड़े दी है, वे आंकड़े देश के लिए, देश के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, देश की सरकारों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर किसी भी देश को आपको महान बनाना है तो महानता का पहला लक्षण क्या है? महानता का पहला लक्षण है बेरोजगारी का कम होना। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों को बराबर महत्व देते हुए दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जाए ताकि इस बेरोजगारी डायन पर एक हद तक लगाम लग सके। बेरोजगारी का दूसरा विषय यह भी रहता है कि सरकारों ने जो संतुष्टिपूर्ण भाव का मौका है वो केवल गवर्नमेंट जॉब में ढूंढता है युवा। हमेशा हर युवा चाहता है उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, कारण उसके अंदर स्थायित्व है, काम का बर्डन भी कम है, आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जबकि प्राइवेट क्षेत्र में क्या होता है? प्राइवेट क्षेत्र में स्थायित्व नहीं है, आपके रोजगार पता नहीं आपको कब चुनौती मिल जाए, कब आपको हटा दे। तो कहीं ना कहीं सरकार को फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में समान अवसर, समान भाव से, समानता के साथ में सभी युवाओं को देना चाहिए, सो दैट एक हद तक इस बेरोजगारी पर लगाम लगाई जा सके। अगर बेरोजगारी पर समय रहते लगाम नहीं लगी, सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, बेरोजगारी के आंकड़े गायब है। बार बार आर्थिक मंदी का बहाना ढूंढ ढूंढ करके सरकारें आंकड़े छिपाती रही, जो बहुत ही दुखद है। और इस दुखद विषय के कारण कहीं ना कहीं देश का युवा, जिसको रोजगार मिलना चाहिए, जिसको आजीविका कमाने की सोच मिलनी चाहिए, जिनको अच्छे एंटरप्रेनर बनाने की सोच सरकार की होना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार उस काम को पूरा नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक सरकार के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को नहीं घेरेंगे, तो सरकार हमारे ऊपर हावी होती रहेगी, हमारा ब्रेन वॉश करती रहेगी। तो सभी युवा लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे विषयों पर, चाहे रोजगार का विषय हो चाहे महंगाई के विषय हो, सरकार के खिलाफ हमको लामबंद होना चाहिए। हमें सरकार से जवाब मांगना चाहिए। जब तक सरकार हमको एक संतुष्टिपूर्ण तरीके से जवाब नहीं देती, हमारे कार्य नहीं करती, महंगाई जैसी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर लगाम लगाने में नाकाम रहती है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल बड़े ही सुहृदय के साथ बोलूँगा कि सरकार नाकाम है, सरकार नाकाम है, सरकार नाकाम है।